हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और हमने डिस्कस किया कि असहयोग आंदोलन किन कारणों से शुरू किया गया, इसमें क्या क्या उद्देश्य थे और कौन कौन से लक्ष्य जो है वो बांटे गए सकारात्मक और नकारात्मक श्रेणियों के रूप में। इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ, कौन कौन से प्रमुख रूप से काम इसमें किए गए और उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से ये आंदोलन समाप्त हुआ और इसके क्या परिणाम निकले। इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आंदोलन के विस्तार पे बात करें। आंदोलन विस्तार, तो जैसा कि हमने बताया कि इस आंदोलन में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के कार्य किए गए थे। तो जो नकारात्मक कार्य थे उनमें शुरुआत की गई पदवी और उपाधियां, जो पदक वगैरह थे उनको वापस करके महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का प्रारंभ जो है 1 अगस्त 1920 को किया। तो सबसे पहले इसमें जो है जो बहिष्कार किया गया वो पदकों का बहिष्कार किया गया था, यानी पदक और उपाधियां, इनका बहिष्कार किया गया। और सबसे पहले इसमें शुरुआत जो है वो महात्मा गांधी ने की और महात्मा गांधी ने अपना जुलू पदक, केसरे हिंद की उपाधि, ये सब वापस कर दिया। महात्मा गांधी इन्होंने जुलू पदक और बोर पदक इनको मिला था, ये सभी अफ्रीका में इनको प्राप्त हुए थे, डिस्कस किया था इनके विषय में। और एक उपाधि इनको मिली थी कैसरे हिंद, ये सभी वापस कर दिए। इन सभी उपाधियों को वापस करके ही महात्मा गांधी ने जो है इस आंदोलन का शुभारंभ किया था 1 अगस्त 1920 को। और इनके साथ ही जमनालाल बजाज इन्होंने जो है अपनी एक उपाधि इनको जो है दी गई थी राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर उपाधि इन्होंने भी वापस कर दी। तो इस प्रकार से उपाधियों का बहिष्कार किया गया। इसके बाद जो सबसे इसमें सफल बहिष्कार था वो विदेशी जो वस्तुएं थी, कपड़े वगैरह, उनका बहिष्कार किया गया। वो सबसे सफल बहिष्कार है। तो यहाँ पर अगला बहिष्कार जो किया गया वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। एक ये काम चल रहा था, एक चल रहा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जा रहा था? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के अंतर्गत कई चीज़ें की जा रही थी। जैसे स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा था, स्वदेशी का प्रचार इसमें किया जा रहा था, तभी तो विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा। और जो विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तुएं, उनका बहिष्कार किया जा रहा था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी कि नई विदेशी वस्तुएं हम खरीदेंगे नहीं, और जो पहले से हमने खरीद रखी थी उनकी होली जलाई जा रही थी सार्वजनिक रूप से। एक जगह पर उन वस्तुओं को इकट्ठा करके उनमें आग लगाई जा रही थी ताकि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि हमको स्वदेशी अपनाना है, विदेशी वस्तुओं को हमें घर से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, विदेशी वस्तुओं, और इसमें इन वस्तुओं में कपड़े सबसे प्रमुख थे क्योंकि विदेशी कपड़े यहाँ बहुत आ रहे थे। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। आप हमें कमेंट करके बताएं कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, इसको निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो ये सबसे सफल कार्यक्रम था। जितने भी नकारात्मक कार्य किए गए उसमें ये कार्यक्रम जो है सबसे सफल था, क्योंकि हर घर में ये चीज़ें मिल जाती थी और सभी ने इसका जो है बहिष्कार किया। तो विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार एक सफल कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है एक फंड की स्थापना की, हमने बताया था तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी और उसमें चंदा इकट्ठा किया गया। तो एक कार्यक्रम साथ में चल रहा था, तिलक स्वराज फंड, तिलक
स्वराज फंड। ये सभी आपको दर्ज करना होगा कि कार्यक्रम क्या चल रहे थे इस असहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, चंदा एकत्र, और हमने बताया था कि इसमें 1 करोड़ रुपया एकत्र हो गया था। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपया जो है उस समय एकत्रित हो गया था। तो एक ये कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के कार्य देखिए इसमें चल रहे हैं। ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नकारात्मक है, उपाधियों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया, लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी, लोग स्कूल कॉलेज और शिक्षा जो चल रही थी सरकार की तरफ से उसका भी बहिष्कार किया गया, न्यायालय अदालत इन सब जगहों का बहिष्कार किया गया। तो यहाँ पर वकालत का बहिष्कार भी किया गया। वकालत, शिक्षा, न्यायालय, सरकारी नौकरी, का बहिष्कार। कुछ प्रमुख वकील हैं जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो वो नाम आपसे पूछे जा सकते हैं और आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए उदाहरण के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा वकालत, स्टूडेंट्स ने शिक्षा छोड़ दी, बहुत से लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो कौन कौन से वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत से इस्तीफ़ा दे दिया, वकालत बंद कर दी? तो उसमें जो है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी नाम जो है उसमें प्रमुख रूप से आते हैं। तो देखिए वकालत कौन कौन से उन्होंने छोड़ दी थी, दर्ज करें। वकालत बहिष्कार, वकालत में मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू यूपी से थे, इनके लड़के जवाहरलाल नेहरू, ये भी यूपी से हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल गुजरात, और विट्ठल भाई पटेल, ये भी बहुत फेमस थे, इन्होंने भी अपनी वकालत छोड़ दी। विट्ठल भाई पटेल ये भी गुजरात के ही थे। अगर पंजाब की तरफ बात करें तो पंजाब में जो है, तो पंजाब से लाला लजपत राय, उन्होंने अपनी वकालत जो है छोड़ दी। लाला लजपत राय पंजाब के क्षेत्र से थे। अगर बंगाल के क्षेत्र से बात करें तो बंगाल के क्षेत्र में आपने देशबंधु चित्तरंजन दास का उदाहरण दे सकते हैं, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। देशबंधु चित्तरंजन दास, बंगाल। अगर मद्रास के क्षेत्र से बात करें तो मद्रास से सी राजगोपालाचारी, इन्होंने वकालत से इस्तीफा दे दिया अपना। सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मद्रास। तो इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में सरकारी नौकरियां, सरकारी जो ऑफिसेस हैं उनका बहिष्कार किया गया। सकारात्मक कार्य भी बहुत सारे किए जा रहे थे। तो सकारात्मक कार्य में शिक्षा के क्षेत्र में कई शैक्षणिक संस्थान, जो शिक्षा के संस्थान हैं उनकी स्थापना की गई है। तो यहाँ शिक्षा में कौन कौन से संस्थान जो है मुख्य रूप से हैं वो देखें। तो शिक्षा में स्थापना की गई गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ की स्थापना की गई। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी आंदोलन के दौरान
की गई थी। तो इस प्रकार से अनेक शैक्षिक जो संस्थान हैं उनकी भी स्थापना की गई और विरोध चुनाव का किया गया। जैसा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 1920 में जो है केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव होने थे, तो कांग्रेस की मंच से केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। हालांकि जो है कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पे चुनाव पर भाग लिया था। तो चुनाव का बहिष्कार, अगला जो पॉइंट है वो चुनाव में कौन से चुनाव का बहिष्कार किया गया? 1920 के केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। यह नकारात्मक कार्य में शामिल था, चुनाव का बहिष्कार। इसी समय जो है ड्यूक ऑफ कनाट का आगमन हुआ भारत, उनका भी विरोध किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ भारत में, उनका भी विरोध किया गया। तो ये सभी कार्यक्रम चल रहे थे। सरकार के ऊपर दबाव बन रहा था, क्योंकि जब सरकारी कार्यों में लोगों ने सहयोग देना बंद कर दिया तो सरकारी कामकाज जो है वो ठप पड़ने लगे। तो यहाँ पे ड्यूक ऑफ कनाट फरवरी में आए, फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट का आगमन, भारत में ड्यूक ऑफ कनाट का आगमन हुआ ब्रिटेन से, और इनका कोई स्वागत करने नहीं गया। यानी अधिकतर लोगों ने इनके स्वागत समारोह में भाग नहीं लिया, यानी इनके स्वागत का बहिष्कार किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बहुत दबाव बनाया और झड़पें भी हुई, लोग घायल हुए, लेकिन इनके स्वागत का बहिष्कार किया गया। तो ड्यूक ऑफ कनाट के आगमन का बहिष्कार हुआ और इसके बाद में प्रिंस ऑफ वेल्स आए नवंबर 1921। यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स ऐसा कहा जाता है कि इनको भेजा गया था कि यहाँ पर जो ये असहयोग आंदोलन चल रहा है इसका कोई रास्ता निकालें और समझौता कराएं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स राजकुमार थे। ऐसा माना गया कि जब राजकुमार यहाँ पर आएंगे तो इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस जो है वो अपने इस आंदोलन और इस असहयोग का जो चल रहा है पूरा कार्यक्रम, इसमें कुछ समझौता करेगी। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ, इनका बहुत भारी विरोध हुआ, भारी विरोध, यानी कि ये जैसे ही बम्बई के बंदरगाह पर उतरे तो वहीं पर इनको जो है बहुत भारी विरोध का सामना करना पड़ा। और विरोध इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर गोलीबारी करनी पड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को, और वहाँ पर काफ़ी लोग घायल हुए और कई लोग वहाँ पर मारे भी गए। यहाँ पे बम्बई बंदरगाह पर गोलीबारी भी हो गई, गोलीबारी, कई लोग मारे गए, इसमें कई लोग घायल और मृत। इससे गांधी जी बहुत क्षुब्ध हुए, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये हिंसात्मक कार्रवाई है। उनका मानना था कि आंदोलन अहिंसात्मक रहना चाहिए। तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में प्रिंस ऑफ वेल्स का जो विरोध किया जा रहा था उसमें जो है पब्लिक और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जिसमें गोली चली और कुछ लोग वहाँ पर घायल हुए और मारे भी गए। यहाँ पर पश्चाताप करने के लिए बाद में जो है गांधी जी ने 5 दिन का उपवास रखा। गांधी जी ने 5 दिन का उपवास रखा, किस लिए? प्रायश्चित के लिए, कि ये जो है जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स का सम्मान नहीं किया गया, लोगों ने इनके स्वागत समारोह में भाग नहीं लिया और जहाँ जहाँ भी ये गए वहाँ पर इनको विरोध का सामना करना पड़ा। अब सरकार दबाव में आ गई, गिरफ्तारियाँ होने लगी। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस प्रकार से ब्रिटेन के प्रिंस का विरोध किया जाना एक अनुचित कार्य था। तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारियाँ होने लगी। तो कौन कौन से लोग गिरफ्तार हुए? यहाँ पर गिरफ्तारी देखिए किसकी किसकी हुई। गिरफ्तारी
अलग अलग कारणों से जेल भरो आंदोलन चल रहा था। 30 से 35 हज़ार लोग जेलों में पहुंच गए। यहाँ पर 30 से 35 हज़ार लोग जेल गए। अली बंधु गिरफ्तार हो गए। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी, सभी प्रमुख नेता गांधी जी को छोड़ करके, चित्तरंजन दास, इन लोगों को छोड़ करके बाकी सभी प्रमुख नेता जो टॉप के थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, सबको जेल में डाल दिया गया। अब सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ गया था, तो सरकार ने कहा कि कुछ समझौता कर लेना चाहिए ताकि प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए हैं इनका सम्मान किया जाए और बीच का कोई रास्ता निकले। तो सरकार यहाँ पर एक ऑफ़र रखा सरकार ने। इस समय जो वायसराय हैं वो रीडिंग आ चुके हैं और रीडिंग के जो परिषद है उनकी, उसमें ला मेंबर के रूप में तेज बहादुर सप्रू जो हैं वो नियुक्त हैं। सरकार दबाव में, यहाँ पर सरकार दबाव में आ गई। वायसराय यहाँ पर इस समय जो हैं वायसराय वो हैं रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, और इसमें ला मेंबर हैं इस समय इनकी परिषद में, कानून के रूप में सदस्य हैं जो, वो हैं तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, इन्हीं की मध्यस्थता से सरकार ने जो है कांग्रेस से संपर्क किया और कहा कि अगर आप प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत को तैयार हो जाएं, इनका जो विरोध किया जा रहा है देश में वो बंद करवाएं, आंदोलन यहाँ पर आप डाउन करें, तो हम जो है आपकी मांगों को सुनने के लिए, जो असहयोग आंदोलन की मांगे हैं उनको सुनने के लिए हम गोलमेज समिति यानी मीटिंग लगाएंगे, गोलमेज सम्मेलन करेंगे और जितने भी राजनीतिक बंदी यानी जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं अली बंधुओं को छोड़ करके बाकी लोगों को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इनकी मध्यस्थता ने, सरकार ने क्या ऑफर रखा? सरकार ने कहा कि यदि प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध बंद हो, विरोध बंद करें, तो हम क्या करेंगे? दो चीज़ें करेंगे। राजनीतिक बंदी छोड़ देंगे, राजनीतिक बंदी क्या कर देंगे? रिहा करेंगे। कर नहीं दिया, कहा करेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त रख दी कि अली बंधु जो हैं, दो लोग थे, उनको नहीं छोड़ेंगे। अली बंधुओं को छोड़कर बाकी सबको, जवाहरलाल नेहरू थे, जितने भी लोग हैं उन सबको हम रिहा कर देंगे। और दूसरा कहा कि आपकी मांगों को सुनने के लिए हम जो है वो एक मीटिंग रखेंगे, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन करेंगे। ये इन्होंने ऑफर रखा। अब यहाँ पर चित्तरंजन दास जो हैं उनको ये ऑफर सही लगा। उनको लगा कि हमारे इतने बड़े आंदोलन से सरकार झुक गई है और इतना सरकार का झुक जाना काफ़ी है। अगर वो हमसे बात करने के लिए तैयार है, गोलमेज सम्मेलन करेंगे और हमारे जितने भी बंदी हैं राजनीतिक, अली बंधुओं को छोड़ करके बाकी सबको रिहा कर दिया जाएगा, अली बंधु को नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर धाराएं ज़्यादा हैं। तो गांधी जी ने यहाँ पर इस चीज़ से इनकार कर दिया। गांधी जी असहमत हो गए क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें दो चीज़ें हमको लग रही हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पर अली बंधुओं को भी रिहा किया जाए, ये हमारी शर्त है। और दूसरी चीज़ है कि गोलमेज सम्मेलन कब किया जाएगा, इसकी डेट पहले तय की जाए, तब हम ये प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध को बंद करेंगे, उनका बहिष्कार रोकेंगे। क्योंकि गांधी जी को लगता था कि जब हम लोग ये प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत कर लेंगे, ये आराम से सम्मान सहित वापस चले जाएंगे, उसके बाद सरकार
कुछ नहीं करेगी, ना तो कुछ हमारी बातों को सुनेगी, लीपापोती करेगी। जैसे आपने देखा हर एक काम में जो अंग्रेज हैं वो अपने वादा खिलाफ़ी करते आए थे, तो इन्होंने कहा ये कुछ नहीं होगा, और बाद में सरकार जो है हमारे साथ वैसे ही धोखा करेगी जैसे पिछले कई बार उन्होंने किया है। तो यहाँ पर 2 लोग हैं जो बाहर, बाकी लोग तो जेल में हैं। यहाँ पर जो लोग बाहर हैं उसमें मुख्य रूप से चितरंजन दास हैं। चितरंजन दास, CR दास इनको कहा जाता है, CR दास। इनको स्वीकार हुआ ये, इन्होंने कहा कि इतना झुकना सरकार का काफ़ी है। लेकिन गांधी जी ने इनकार कर दिया। गांधी जी ने इनकार किया और 2 शर्तें रखी। कहा कि अली बंधुओं को भी रिहा किया जाए, अली बंधुओं को भी रिहा करें, पहली शर्त। और दूसरी जो ये मीटिंग आप बता रहे हैं गोलमेज, वो कब करेंगे उसकी डेट फाइनल करें, यानी गोलमेज सभा की तारीख तय करें, पहले तय करें। अब यहाँ पे सरकार की पोल पट्टी भी खुल गई। सरकार ने समझौते का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गांधी जी की इन शर्तों को नहीं माना। और जब सरकार ने इन 2 शर्तों को नहीं माना, इसका मतलब है कि वो अपने वादे पर कायम नहीं रहने वाली थी। नहीं तो फिर डेट निश्चित करने में क्या हर्ज था। अली जब सभी को छोड़ रहे थे, सभी लोग एक ही आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे, तो अली बंधुओं को भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन सरकार ने अस्वीकार कर दिया। तो फिर प्रिंस ऑफ वेल्स का बहुत भारी विरोध किया गया। और प्रिंस ऑफ वेल्स जब कलकत्ता पहुँचे, प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं इनका कलकत्ता में बहुत भारी विरोध किया गया। कलकत्ता में भारी विरोध। यहाँ पर ये गांधी जी की जो शर्तें हैं ये अस्वीकृत हो गई। तभी जो है विरोध आगे और ज़्यादा बढ़ गया। और यहाँ विरोध के दौरान जब गांधी जी ने इनकार कर दिया, तो चितरंजन दास भी अपने इस बात से हट गए और वो गांधी जी के साथ में आ गए। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जैसा गांधी जी कह रहे हैं वैसा ही सही है। तो यहाँ पर 2 लोग फिर गिरफ्तार हो गए। जब कलकत्ता में भारी विरोध हुआ तो यहाँ पर 2 लोग और गिरफ्तार हो गए। एक तो CR दास यानी चितरंजन दास और अबुल कलाम आज़ाद। ये दोनों लोग भी गिरफ्तार हो गए, दोनों लोग। ये यहाँ कलकत्ता में गिरफ्तार हो गए और इनको जो है बाद में जो सजाएं हुई वो CR दास को, इनको जो है 6 माह सजा हुई और जो अबुल कलाम आज़ाद हैं इनको 1 वर्ष की सजा हुई। अबुल कलाम आज़ाद ने तो कोर्ट में पेश होने तक से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि जो भी आपको सज़ा देनी है हम कोई भी दलील अपनी प्रस्तुत नहीं करेंगे। इन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र जो है वो कोर्ट में भेज दिया। कहा यही हमारा अपना पूरा बयान है और इसी को आप पढ़ लीजिए, हम अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहें वो करें। तो इनको 1 वर्ष की सज़ा यहाँ पर दी गई। अब यहाँ तक आंदोलन देखिए, आंदोलन के विस्तार में हमने क्या देखा। आंदोलन के विस्तार में नकारात्मक कार्यों के रूप में बहुत सारे कार्य किए गए। वस्तुओं की होली जलाई गई, सरकारी नौकरियों का, वकालत, न्यायालय इत्यादि का बहिष्कार किया गया, उपाधियों का बहिष्कार किया गया। सकारात्मक कार्यों में हमने देखा शिक्षा के क्षेत्र में कई स्कूल कॉलेज स्थापित किए गए। बाकी जितने सकारात्मक और रचनात्मक कार्य की सूची पिछले क्लास में हमने पढ़ी थी, वो सारे कार्यक्रम जो है देश में चलाए जा रहे थे। ड्यूक ऑफ कनाट आए, उनका जो है विरोध किया गया। बाद में प्रिंस ऑफ वेल्स आए नवंबर में, इनका भी विरोध किया गया। और इसके बाद सरकार ने समझौते के लिए जो प्रस्ताव रखा वो मान्य नहीं हो पाया और गांधी जी ने उसे अस्वीकृत कर दिया कि हमें या तो गोलमेज सम्मेलन की तारीख और अली बंधुओं को भी रिहा किया जाए, तब हम बात करने को तैयार हैं। जबकि कुछ लोग जैसे चितरंजन दास वगैरह चाहते थे कि अगर हमारे आंदोलन से सरकार इतना झुक गई है तो वो काफ़ी है,
इतनी सफलता हमें मिल रही है। इसके बाद जब ये स्वीकृत हो गया तो कलकत्ता में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध में जो है CR दास और अबुल कलाम आज़ाद भी गिरफ्तार हो गए। इनको 6 माह और 1 वर्ष की सजाएं दी गई दोनों लोगों को। अब जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल और केवल प्रमुख नेताओं में महात्मा गांधी बाहर रह गए, बाकी सभी लोग लगभग सभी बड़े नेता जो है वो जेल के अंदर पहुँच गए। तो अब इसके बाद जो है 1921 नवंबर की घटना है। ये नवंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध किया गया, दिसंबर आ गया और दिसंबर में अहमदाबाद में कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1921 का हुआ। तो 1921 के जो अगले अधिवेशन में वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई। क्यों? पीछे भी हमने बताया था कि ये जो रचनात्मक कार्य वगैरह कराए जा रहे थे देश में, इसके माध्यम से, और आपने देखा था कि कांग्रेस के सदस्य बनने की फीस जो थी, चंदा जो था वो 4 आना कर दिया गया था, बहुत कम था वो। इसलिए कांग्रेस की सदस्यता में बहुत भारी वृद्धि हुई, बहुत से लोग आंदोलन से जुड़ गए और जब अहमदाबाद अधिवेशन हुआ तो वहाँ भारी भीड़ इकट्ठा हुई। 1921 अहमदाबाद अधिवेशन, यहाँ पे अध्यक्ष जो हैं, तो यहाँ पर अध्यक्ष जो हैं वो चित्तरंजन दास को घोषित किया गया था। चित्तरंजन दास जो हैं वो अभी तुरंत 1 महीना पहले गिरफ्तार हो गए। तो यहाँ पर चित्तरंजन दास की जगह पर हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसके स्थान पर हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था? तो वो चित्तरंजन दास के स्थान पर बनाया गया था। तो यहाँ पर 2 चीज़ें नोट कर लेंगे अध्यक्ष के लिए। CR दास, CR दास, इन्हीं को अध्यक्ष घोषित किया गया था। CR दास घोषित हुए थे अध्यक्ष, लेकिन ये कहाँ थे? ये जेल में थे। ऐसे भी प्रश्न आता है कि 1921 के अधिवेशन में जब CR दास जेल में थे तो इनकी जगह किसने अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पे अध्यक्ष जो बने वो बने हकीम अजमल खां। अध्यक्ष जो है वो हकीम अजमल खां को बनाया गया। दोनों प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए ये अधिवेशन जाना जाता है। काफ़ी परिवर्तन हो गया था। पिछले वाले जो नागपुर का अधिवेशन था वहाँ पर कांग्रेस के संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे और उन चीज़ों का यहाँ पर परिणाम दिखाई पड़ा। तो किन किन विशेष चीज़ों के लिए जाना जाता है ये अधिवेशन, वो आप नोट कर लें, जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली चीज़, पिछले नागपुर अधिवेशन में क्षेत्रीय भाषा और हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी, आपने देखा था। तो यहाँ पे हकीम अजमल खां ने उर्दू में भाषण दिया। हकीम अजमल खां, इन्होंने उर्दू में भाषण दिया क्योंकि क्षेत्रीय भाषा को भी मान्यता प्रदान की गई थी। अत्यधिक यहाँ भीड़, कुर्सियाँ हटानी पड़ी, कुर्सियाँ हटानी पड़ी, लोग ज़मीन पर बैठे क्योंकि इतनी ज़्यादा सदस्यता हो गई थी, इतने लोग आंदोलन से जुड़ गए थे। तो यहाँ पर खादी के लिए विशेष ये अधिवेशन है। यहाँ पर खादी को विशेष महत्व दिया गया, खादी को विशेष महत्व दिया गया। क्या क्या महत्व दिया गया? लगभग सभी लोग, लगभग सभी, ब्रैकेट में लिख लें, जिन्ना को छोड़कर, जिन्ना के अलावा लगभग सभी लोग खादी में थे, खादी पहने थे। प्रमुख नेताओं में मोहम्मद अली जिन्ना केवल जो है अपनी सूट बूट में थे, टाई वगैरह लगाए थे, बाकी सभी लोग भारतीय प्रधान में खादी पहन करके आए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना का ये आखिरी कांग्रेस का सम्मेलन जो था उसमें मोहम्मद अली शामिल हो रहे थे जिन्ना। इसके बाद में कांग्रेस के अधिवेशनों में वो सदस्य के रूप में शामिल
नहीं हुए और पूरा फोकस वो अपना मुस्लिम लीग पर देना शुरू कर दिए थे। तो जिन्ना के लिए ये आखिरी सम्मेलन था जहाँ पर ये कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हो रहे थे। तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि जिन्ना का ये आखिरी सम्मेलन था कांग्रेस की सदस्य के रूप में। यहाँ पर एक खादी ग्राम बनाया गया, खादी ग्राम बनाया गया, जहाँ पे सभा हो रही थी उसके बगल में खादी ग्राम बनाया गया। वहीं पर जो है मेहमानों को ठहरने के लिए, मेहमानों के लिए खादी आश्रम टाइप का एक बनाया गया, नगर बसाया गया छोटा सा, जहाँ पे मेहमान रहते थे। यहाँ पे खादी को बहुत महत्व दिया गया था। तो सभी ने चरखा काता, सभी ने चरखा चलाया, सबको अनिवार्य किया गया था कि आप चरखा चलाइए। और यहाँ भी जिन्ना को छोड़कर, जिन्ना ने चरखा नहीं चलाया, जिन्ना के अलावा प्रमुख नेताओं की बात हो रही, बहुत से लोगों ने नहीं चलाया होगा। प्रमुख नेताओं में जिन्ना ने नहीं चलाया, बाकी सब लोगों ने चरखा चलाया। खादी को उन्होंने महत्व नहीं दिया। तो इस प्रकार से ये खादी के लिए जाना जाता है। ये अधिवेशन जो है अत्यधिक सदस्यता के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर CR दास की जगह पर हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। अब इसमें क्या काम एक और किया गया कि अब देखिए आंदोलन तो बीच में है, असहयोग आंदोलन। सभी बड़े प्रमुख नेता, चाहे वो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो, लाला लाजपत राय हो, C राजगोपालाचारी, अली बंधु हो, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। CR दास भी जेल में पहुंच गए, अबुल कलाम आज़ाद भी जेल में पहुंच गए हैं। तो कौन बचा बाहर? मोहम्मद अली जिन्ना बचे। तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो है अब रवैया जो है वो कांग्रेस के माफिक नहीं दिख रहा था। तो महात्मा गांधी ही एकमात्र विकल्प यहाँ पर रह गए। तो महात्मा गांधी को यहाँ पे सर्वाधिकारी घोषित कर दिया गया, यानी अब सभी कार्यों के अधिकारी महात्मा गांधी होंगे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी को सर्वाधिकारी, सब चीज़ों के यही अधिकारी होंगे, सर्वोच्च पद इनको दे दिया गया, सर्वाधिकारी घोषित किया गया कि आगे जो भी करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ जो है वो महात्मा गांधी को ही करना है। तो अब सभी चीज़ें जब गांधी जी के हाथ में आ गई तो गांधी जी ने फरवरी में 1 फरवरी को क्या घोषणा की? इन्होंने कहा 1 वर्ष से, हमने कहा था कि 1 वर्ष में जो है हमको स्वराज्य हासिल हो जाएगा, वो तो कुछ मिला नहीं, यानी हमारे असहयोग आंदोलन का फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार पे। तो अगला कदम क्या था? अगला कदम था अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने कहा कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पर जो घटना हो रही है वो चौरी चौरा कांड के विषय में हम पढ़ेंगे। चौरी चौरा कांड, हेडिंग यही रहेगी, चौरी चौरा कांड। गांधी जी यहाँ पर सर्वे सर्वा बन चुके हैं, ज़्यादातर नेता जेल में हैं। तो गांधी जी जब सर्वे सर्वा बन गए तो इन्होंने 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की। गांधी जी की घोषणा। गांधी जी कहाँ थे? बरदौली में थे, सूरत के एक गांव बरदौली से। गांधी जी बरदौली में हैं। पूछा जाता आपसे प्रश्न है कि जब चौरी चौरा की घटना हुई थी तो गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी जो है सूरत, गुजरात में एक बरदौली नाम का स्थान है, वहाँ पर थे। और यहीं से गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, इसीलिए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। क्या कहा गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन के सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। परिणाम ना मिलने के कारण, यानी सरकार कुछ नहीं सुन रही है के कारण अब क्या किया जाएगा? अब हम सविनय अवज्ञा
करेंगे, क्योंकि ये दूसरा चरण था। और सविनय अवज्ञा का मतलब क्या था? कर न दो, लगान न दो, कानून का उल्लंघन, ये मतलब है सविनय अवज्ञा का। तो कहा कि असहयोग आंदोलन से काम नहीं चल रहा तो हम सविनय अवज्ञा करेंगे। और जैसे ही गांधी जी ने ये घोषणा की तो कई स्थानों पर जो है लोगों ने अवज्ञा करना शुरू कर दिया। अभी गांधी जी ने इसकी कोई घोषणा नहीं की थी कि हम आज ही से करने जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। एक हफ्ते का समय दिया, एक हफ्ते का समय सरकार को दिया। कहा कि एक हफ्ते के अंदर आप हमारी मांगे सुन लीजिए, नहीं तो हम जो है सविनय अवज्ञा करेंगे। लेकिन अनेक जगहों पर किसानों ने कर देना बंद कर दिया, लगान देना बंद कर दिया। जैसे कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, गुंटूर जिले में अभी से लोगों ने लगान देना बंद कर दिया। कहा गांधी जी कह रहे हैं तो अब सविनय अवज्ञा शुरू किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर पे लोगों ने अपने आप निर्णय लेना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गांधी जी बाहर रह गए थे और पूरे देश के आंदोलन का संचालन कोई बड़े नेता नहीं कर रहे थे। अब आंदोलन का संचालन जो है वो स्वयं जनता कर रही थी, और जनता जैसा निर्णय चाह रही थी जिन स्थान पे, वैसा निर्णय ले रही थी, और उसी एक निर्णय में ये घटना हो जाएगी। तो यहाँ पर लोगों ने कर देना बंद कर दिया। तो गांधी जी ने इसका ऐतराज़ किया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, अभी हमने एक हफ्ते का समय दिया है, तो जो लोग कर नहीं दे रहे हैं वो लोग कर दें। जब हम अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे तब हमको ऐसा करना है, अभी पहले से नहीं करना है। ये सब चल ही रहा था। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का शुरू नहीं हुआ था। एक हफ्ते का गांधी जी ने समय दिया था, यानी 1 फरवरी को इन्होंने ये कहा तो 7 तारीख से ये चीज़ शुरू होने वाली थी। लेकिन इसके पहले ही 5 तारीख को एक बड़ी घटना हो गई। इसके पहले ही 5 तारीख को, इतना आपने नोट कर लिया, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा। चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है पुलिस और इन आंदोलन के लोगों के बीच में कुछ झड़प हो गई। तो वो चौरी चौरा कांड है। क्या हुआ वहाँ पर देखें। चौरी चौरा कांड, गांधी जी बरदौली में हैं। 5 फरवरी 1922 इम्पोर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश गोरखपुर। कौन सी जगह है? चौरी चौरा। चौरी चौरा नामक स्थान, एक छोटी जगह है चौरी चौरा, वहीं पर की ये घटना है। क्या हुआ यहाँ पर? आंदोलन के लोग जो है मार्च कर रहे थे, अपना जिस प्रकार से गांधी जी ने निर्देशित किया था उसी प्रकार से आंदोलन का संचालन किया जा रहा था। और वहाँ पर एक स्थान पर पुलिस के साथ में उनकी कुछ मुठभेड़ हो गई। आंदोलन अहिंसक था, लोगों ने हिंसा का कोई भी परिचय नहीं दिया था। पुलिस ने ही कुछ बर्बरता की और लोगों ने पुलिस का पीछा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर अब कोई नेतृत्व करने वाला था नहीं। हमने बताया भीड़ स्वयं निर्णय ले रही थी। तो यहाँ पर लोगों ने पुलिस का पीछा करके उनको चौकी तक खदेड़ दिया। वे लोग जब चौकी में घुस गए तो वहाँ पर जा कर के चौकी में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई और चौकी को जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो यहाँ पर घटना क्या हुई, शॉर्टकट में लिख लेंगे, संक्षिप्त में। चौरी चौरा में आंदोलन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच में झड़प, पुलिस के मध्य झड़प हो गई। परिणाम क्या हुआ? लोगों ने पुलिस में आग लगा दी। लोगों ने पुलिस चौकी
पुलिस चौकी आग लगा दी। इसका परिणाम क्या हुआ? इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी झगड़े में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। आपको कुछ पुस्तकों में नाम मिलता है कि यहाँ पर जो चौरी चौरा में जो है आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ पर जो एक क्षेत्रीय नेता थे भगवान अहीर, उनके नेतृत्व में ये भीड़ जो है वहाँ पर अहिंसक आंदोलन कर रही थी और पुलिसकर्मी इसमें मारे गए। 5 फरवरी को ये घटना हुई और 8 फरवरी को गांधी जी के पुत्र देवदास के माध्यम से, गांधी जी बरदौली में थे, उनको ये सूचना प्राप्त हुई 8 फरवरी को। 8 फरवरी, ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, 1922। 8 फरवरी 1922 देवदास गांधी जी के छोटे पुत्र हैं। देवदास के द्वारा गांधी जी को बरदौली में यह समाचार मिला। बरदौली जरूर नोट करेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है गांधी जी कहाँ थे। बरदौली में यह समाचार मिला। गांधी जी इससे बहुत क्षुब्ध हो गए क्योंकि अहिंसा के साथ कोई भी समझौता गांधी जी नहीं चाह रहे थे। अब उन्होंने क्या सोचा कि यदि आंदोलन हिंसक हो गया है और 22 पुलिसकर्मी एक बड़ी संख्या है जो जलाकर मार दिए गए, वहाँ पर किसी भी प्रकार से उनकी हत्या की गई हो, ये हिंसा का मामला हो गया। और अब सरकार, जैसा कि पीछे रिकॉर्ड देखा जाता है कि सरकार किस प्रकार से बहुत घातक दमन चक्र चलाती है आंदोलन को दबाने के लिए, तो इन्होंने कहा कि अब आंदोलन हिंसक हो चुका है, तो इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार अब अपना पूरा प्रयास करेगी और दमन चक्र चलाएगी और इस दमन चक्र की वजह से आंदोलन बंद करना ही पड़ेगा। आपने देखा था जलियांवाला बाग कांड, कितना बड़ा कांड जो है अंग्रेज़ों ने कर दिया और उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह बंद करना पड़ गया, क्योंकि जब लोगों को मारा पीटा जाने लगेगा तो फिर आपको आंदोलन बंद ही करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर सरकार हमको मार पीट करके, यानी हमारे आंदोलन करने वाले साथियों को अगर दमन करके उनसे आंदोलन बंद करवा देती है तो फिर यह हमारी हार होगी और इसमें जो है जो पब्लिक है उसका मनोबल टूट जाएगा और फिर वो आगे किसी आंदोलन के लिए तैयार नहीं होंगे। और यदि आंदोलन में वापस ले लेता हूँ तो यहाँ पर भले ही मुझे विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन लोगों के अंदर एक यह विश्वास बना रहेगा कि गांधी जी ने अगर मना नहीं कर दिया होता तो फिर इस बार आर पार की लड़ाई हो जाती। तो भले ही उस समय लोगों को बहुत ख़राब लगेगा, लोगों के अंदर बहुत क्रोध आएगा, लेकिन आगे के लिए लोगों के अंदर मनोबल बना रहेगा, क्योंकि उनको ये नहीं पता चलेगा कि हम हार जाते। उनको ये पता रहेगा कि गांधी जी ने अगर ना मना किया होता तो हम जीत जाते और फिर आगे अगर कोई आंदोलन करना होगा तो पब्लिक उतने ही उत्साह और जोश के साथ फिर खड़ी हो जाएगी। तो यही यहाँ सिद्धांत गांधी जी का सोचना था। हालांकि गांधी जी की इस बात का बहुत भारी विरोध किया गया और आगे बहुत समय तक, आज भी इतिहासकार जब पुस्तकें लिखते हैं तो गांधी जी के इस निर्णय का कुछ न कुछ विरोध जरूर किया जाता है कि चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी को यह आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। तो यहाँ पर 8 फरवरी को गांधी जी को यह समाचार मिला और 12 फरवरी 1922 बहुत महत्वपूर्ण डेट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का निर्णय किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अब गांधी जी सर्वाधिकारी थे, उनके हाथ में ही निर्णय लेने का अधिकार था। उन्होंने कहा कि आंदोलन वापस लिया जाता है, बंद किया जाता है। 12 फरवरी, तो 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 को बीच में ही गांधी जी के द्वारा इसको इंटरप्ट यानी स्थगित कर दिया गया। तो इस प्रकार से जैसे ही ये आंदोलन बंद करने का समाचार देश में लोगों तक पहुंचा, बहुत भारी विरोध जो है गांधी जी के प्रति दिखाई पड़ा। हर एक नेता, चाहे जो भी नेता हो, जो जेल में थे, जो बाहर थे, सभी ने इसका पुरजोर विरोध किया। तो ये आंदोलन की वापसी हो गई
और आंदोलन की वापसी का प्रस्ताव जो है वो दिल्ली में गांधी जी ने रखा। दिल्ली में तुरंत एक कांग्रेस की कार्यकारिणी जो मीटिंग लगाई गई, हकीम अजमल खां जो अध्यक्ष थे उस समय, उस वर्ष के, उन्होंने वहाँ पर अध्यक्षता की। दिल्ली में कांग्रेस की समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक, और यहाँ पर अध्यक्ष वही होते थे जो पिछले उसमें हुए, यानी हकीम अजमल खां जो पिछले अधिवेशन में हुए थे, अजमल खां। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना बरदौली प्रस्ताव रखा, जो बरदौली से उन्होंने घोषणा की थी। अब उसको भी तो कांग्रेस की मंजूरी चाहिए ना। हमने आपको पहले बताया था कि कोई आंदोलन शुरू करना हो या कोई आंदोलन ख़त्म करना हो, कोई भी कार्य अगर कांग्रेस के मंच से किया जाता है या रोका जाता है तो उसको कांग्रेस से पास कराना होता है। तो कांग्रेस की समिति की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई दिल्ली में। हकीम अजमल खां वहाँ पर अध्यक्ष थे और यहाँ पर गांधी जी ने अपना जो स्थगन का प्रस्ताव है वो पेश किया। आंदोलन स्थगित हो चुका है लेकिन उसको सिर्फ ऑफिशियल रूप से दर्ज करना है। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी इन्होंने अपना बरदौली, जो बरदौली से इन्होंने प्रस्ताव दिया था, बरदौली प्रस्ताव पेश किया। बरदौली प्रस्ताव पेश किया जो पास हो गया, यानी पास तो करना ही था इसको, क्योंकि गांधी जी सर्वे सर्वा थे। यहाँ पर ज़्यादा जब हालात बिगड़ने लगे तो हकीम अजमल खां की तबीयत खराब हो गई, और हकीम अजमल खां, क्योंकि एक बड़ी असमंजस की स्थिति थी, एक तरफ महात्मा गांधी थे, एक तरफ हकीम अजमल खां थे, लोग भारी विरोध कर रहे थे, तरह तरह की बातें हो रही थी। तो हकीम अजमल खां की तबीयत खराब हो गई और इन्होंने कहा कि अब मैं अध्यक्ष, यहाँ पर जो सभापति हूँ, ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। और इन्होंने कहा कि हमारी जगह पर अब स्वयं गांधी जी ही सभापति हैं यहाँ के, यही जो निर्णय करना चाहें वो करें। तो सभापति स्वयं गांधी जी बन गए बाद में, और यहाँ पर प्रस्ताव पहले ही पास कर दिया गया, बरदौली प्रस्ताव। यहाँ पर गांधी जी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी डॉक्टर मुंजे ने रखा था, वो भी प्रश्न आपसे बनता है। डॉक्टर मुंजे नाम पूछा जाता है। इन्होंने गांधी जी के खिलाफ, यानी कि गांधी जी का जो निर्णय है इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा, निंदा प्रस्ताव। और इनका निंदा प्रस्ताव जो था वो अस्वीकार हो गया, यानी ये पास नहीं हुआ। गांधी जी का प्रस्ताव यहाँ पर पास हो गया, यानी असहयोग आंदोलन पर जो स्थगन का ठप्पा था वो लग गया। और इसमें कई प्राविधान किए गए थे इस बरदौली प्रस्ताव में। तो बरदौली प्रस्ताव में क्या क्या था, क्या क्या गांधी जी ने कहा बरदौली प्रस्ताव में? पहली चीज़ तो यही थी कि आंदोलन जो है वो स्थगित किया जा रहा है। असहयोग आंदोलन स्थगित, बंद नहीं किया गया है, स्थगित किया जा रहा है। कब तक? जब तक अहिंसक माहौल का विश्वास न हो जाए। अहिंसक माहौल का विश्वास न हो जाए। यानी गांधी जी ने कहा कि जब जब देश में कोई आंदोलन मैं छेड़ता हूँ, चाहे वो रॉलेट सत्याग्रह रहा हो, चाहे ये वाला असहयोग आंदोलन हो, आंदोलन बहुत जल्दी हिंसक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी तक लोगों ने हमारा अहिंसा का पाठ अच्छे से पढ़ा नहीं है, सत्याग्रह के मार्ग पर चलने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो इसीलिए असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है जब तक कि अहिंसा का माहौल फिर से हमको विश्वास न हो कि लोग इसके लिए तैयार हैं। तो ये कर दिया गया। और इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कर नहीं दिए हैं आंदोलन के दौरान, वो लोग कर दें। जिन लोगों ने कर या लगान नहीं दिया है वह इसे चुकाएं, यानी वो अदा करें। अगर आंदोलन के दौरान किसी ने कर या लगान नहीं दिया है तो वह लोग जमींदारों के पास में अपना लगान जमा करें।
तो ये कुछ 2 बिंदु यहाँ पे महत्वपूर्ण थे, बाकी इसमें 6-7 चीज़ें मुख्य रूप से गांधी जी ने कही थी। सबका तात्पर्य कुल मिला के यही था कि गांधी जी ने जितना भी इस आंदोलन के दौरान कहा था वो सब कुछ वापस ले लिया और आंदोलन स्थगित हो गया। अब गांधी जी की गिरफ्तारी, जब इस प्रकार से गांधी जी का विरोध होने लगा चारों तरफ, तो सरकार को मौका मिल गया और सरकार ने भी अपनी खुन्नस निकाली और गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया कि इस आंदोलन के दौरान आपने बहुत लोगों को भड़काया है। अपने लेखों के माध्यम से, अपने जो यंग इंडिया वगैरह में लेख लिख रहे हैं, इनके ही द्वारा जनता के अंदर जो है वो इस प्रकार का हिंसक कार्य करने की प्रेरणा मिली और इसी में जो है गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा दी गई। तो गांधी जी का विरोध किन किन लोगों ने किया था, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। क्या क्या कहा गया था, कुछ कोटेशन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको आंसर में भी लिखना होगा, तो वो 2-4 चीज़ें आप लिख लें। गांधी जी का विरोध, फिर गिरफ्तारी पे बात करते हैं। गांधी जी के विरोध में देखिए बहुत से यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस वगैरह भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। बहुत से क्रांतिकारी लड़के जो थे वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम क्रांतिकारी मार्ग पे चल रहे हैं, अगर गांधी जी 1 साल में हमको स्वराज दिलाने की बात कर रहे हैं तो फिर हम इसमें जुड़ते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से आंदोलन वापस ले लिया गया तो फिर से जो है क्रांतिकारी घटनाओं में बहुत तेज़ी से वृद्धि आएगी और 1924-25 के आसपास देखेंगे आप कि बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर गांधी जी का विरोध, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें, कुछ खास 2-4 आप देख लें। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक पुस्तक में इंडियन स्ट्रगल, ये इनकी पुस्तक है, इसमें लिखा इसी निर्णय के विपक्ष में लिखा है, डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया। डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया। गांधी जी को डिक्टेटर कह करके संबोधित किया है इस निर्णय के लिए कि एक प्रकार से ये डिक्टेटर हैं, इन्होंने जो फरमान दिया वो मान लिया गया। और ऐसे मौके पर जब लोगों का उत्साह, हौसला बुलंदियों पर था, उस समय इस आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। ऐसा जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा। पूरा सेंटेंस आप लिख लीजिएगा। जेल से जो है लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास, इन्होंने पत्र लिख करके विरोध किया। पत्र लिखकर विरोध किया क्योंकि ये जेल में है। और मोतीलाल नेहरू भी इसमें हैं। मोतीलाल नेहरू, इन सब लोगों ने पत्र लिख करके विरोध किया। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि केप कमोरिन, यानी कन्याकुमारी जहाँ है, केप कमोरिन की गलती की सजा हिमालय में बैठे व्यक्ति को क्यों दी जाए। बैठे व्यक्ति को क्यों, डिटेल में आप पूरा लिख लीजिएगा, समझ लीजिए। इन्होंने कहा, इन लोगों ने, कि अगर देश के किसी एक भाग में लोग कुछ गलती करते हैं तो उसकी सज़ा हिमालय में बैठे, यानी केप कमोरिन भारत के बिल्कुल जो है यहाँ दक्षिण में है और हिमालय यहाँ है। तो इन्होंने कहा कि केप कमोरिन में जो गलती होती है उसकी सज़ा हिमालय में दी जा रही है। ये सब कटाक्ष थे गांधी जी के निर्णय के खिलाफ। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने स्तर से गांधी जी का विरोध किया है। रजनीपाम दत्त ने लिखा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। रजनीपाम दत्त, इन्होंने कहा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्या सोचते थे क्या हो गया? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना सब कुछ करने के बाद में परिणाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं निकला।
यानी पहाड़ खोदने जितना काम किया और परिणाम चूहिया जितना निकला, ये इन्होंने कहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने कहा ये महान भूल है। चित्तरंजन दास ने कहा कि ऐसा लग रहा है, इन्होंने कहा कि गांधी जी जो हैं वो दो तरह का काम करते हैं। गांधी जी प्रारंभ में तो बड़ी तेज़ी से आंदोलन चलाते हैं, प्रारंभ में कुशलता से आंदोलन चलाते हैं और बाद में हाथ खींच लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये तो एक ऐसा निर्णय हो गया जैसे कि बहुत तेज़ से कोई धावक दौड़ता हुआ जा रहा है और अचानक से उसके पैर में ठोकर लग जाए तो वो आगे मुंह के बल गिरेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार थे, सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप रेफरेंस के तौर से याद रखेंगे तो आपको टेक्स्ट जो कंटेंट है वो मिल जाएगा कि किस प्रकार से लोगों ने गांधी जी का विरोध किया। और जब चारों तरफ से गांधी जी का विरोध होने लगा तो सरकार को भी एक अच्छा अवसर मिल गया कि हमको अगर गांधी जी को गिरफ्तार करना है तो यही सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय गांधी जी का वर्चस्व जो है वो कायम नहीं है, यानी वो कमज़ोर हैं, साथ ही उनके सब जेल में हैं और स्वयं ही उनका तमाम विरोध हो रहा है देश में। तो 10 मार्च 1922 गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी गिरफ्तार, 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्लूमफील्ड की अदालत में 18 मार्च को फैसला सुनाया गया। ब्लूमफील्ड की अदालत 18 मार्च को पेश किया गया। 18 मार्च को पेश किया गया। यंग इंडिया जो पत्रिका थी, यंग इंडिया में छपे लेखों के आधार पर, ऐसे तो आरोप लगा नहीं सकते थे कि आपने चौरी चौरा का कांड करवाया है, तो यंग इंडिया में छपे लेखों के आधार पर गांधी जी को और जो यंग इंडिया के दूसरे एक और संपादक थे, दोनों लोगों को जो है सज़ा दी गई। तो यहाँ पर गांधी जी प्रमुख हैं। गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा दे दी गई। और इनको कहाँ भेज दिया, सभी क्वेश्चन ये बनेंगे आपको। 6 वर्ष की सज़ा और पूना की यरवदा जेल कहाँ है, गांधी जी को कहाँ रखा गया था, ये सब प्रकार से क्वेश्चन आया है। किसकी अदालत में पेश किया गया था, कब, कितने वर्ष की सज़ा, किस लिए। तो पूना की यरवदा जेल में गांधी जी को बंद किया गया 6 वर्ष के लिए। कब? 1922 में। लेकिन आप सोचेंगे कि 1924 में तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये बीच में कैसे आ गए छूट करके 22/6, तो 28 में छूटना चाहिए था इनको जब साइमन कमीशन चल रहा था। तो गांधी जी को बीच में ही छोड़ दिया गया था। तो 6 वर्ष की सज़ा हुई थी, लेकिन 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य कारणों के चलते, गांधी जी की तबीयत नहीं अच्छी थी, स्वास्थ्य कारणों से जेल से रिहा कर दिए गए। स्वास्थ्य कारणों से जो है पहले ही 5 फरवरी को ही 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। और 1924 के कांग्रेस के अधिवेशन की गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि कहाँ वो अधिवेशन हुआ था जहाँ पर पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। स्वास्थ्य कारणों से क्या हुआ था? एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था। अगर अपनी जानकारी के लिए आप नोट रखें, एपेंडिसाइटिस
ऑपरेशन। इस वजह से जो है गांधी जी को छोड़ दिया गया था। अब गांधी जी पर जो इतने सारे आरोप लगाए गए, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जब आएगा तो कभी वहाँ पर संतुलन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि क्या उचित था। जो चौरी चौरा कांड के बाद में आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया, ये उचित था या अनुचित था। तो दोनों चीज़ें अनुचित हमने बता दिया, किस प्रकार से लोगों ने इसको गलत समझा और गांधी जी का विरोध किया। निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया, पास नहीं हो पाया वो अलग बात है। लेकिन वास्तविक कारणों पे अगर हम विचार करें संतुलन करने के लिए क्वेश्चन को कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया होगा, तो 2 वर्ष का लंबा समय आंदोलन को हो रहा था और लोग अब धीरे धीरे आंदोलन से ऊब रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना व्यापार, दुकानें और प्रतिष्ठान वगैरह घाटे में सब चला रहे थे, नौकरियां छोड़ दी थी। तो धीरे धीरे लोग काम पर जाने लगे थे, अदालतों में भी जाने लगे थे, बच्चे स्कूल भी जाने लगे थे। आंदोलन अंदर से टूट रहा था, ऊपर से तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर लोग जो है अब इससे छुटकारा चाहने लगे थे। गांधी जी लोगों की मनोदशा पढ़ लेते थे और गांधी जी ने, जैसा भी पीछे हमने बताया, सोचा कि अगर लोगों का दमन किया गया इस हिंसक हो जाने की वजह से, तब आंदोलन बंद करना पड़ेगा, तो फिर वो आगे आंदोलन करने में बहुत असुविधा होगी, क्योंकि लोग हार जाएंगे, लोगों को दमन किया जाएगा, पीटा जाएगा, मारा जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए तो लोग भले ही क्षणिक रूप से क्रोधित होंगे, लेकिन आगे के लिए वो तैयार रहेंगे, उनके अंदर जोश बना रहेगा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि हम हारे नहीं हैं, हमारा आंदोलन स्थगित हो गया था। तो इस प्रकार से गांधी जी ने अपने स्वयं के विचारों के आधार पर इस आंदोलन को वापस लिया था, जो कहीं तक सही भी था, क्योंकि किसी भी आंदोलन को बहुत समय तक लगातार सक्रिय रूप से नहीं चलाया जा सकता, उसमें थोड़ा ठहराव भी होना चाहिए, रचनात्मक कार्यों को भी करना चाहिए, ताकि लोगों को फिर से अपने साहस और बल को इकट्ठा करने का मौका मिले और फिर से वो नई ऊर्जा के साथ में नए आंदोलन में भाग ले सकें। तो आज की इस क्लास में असहयोग आंदोलन को हमने पढ़ लिया है। अब आगे की क्लास में मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।